हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देख लेंगे आई चेक कि आपकी लाइफ सिचुएशन के लिए इस वक्त यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। देखिए, ये टैरट जो है, इसको अगर आप सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो ये टैरट की तौहीन है। लाइक एनी फॉर्म ऑफ डिविनेशन इज जस्ट नॉट फॉर मियर प्रेडिक्शन। इनफैक्ट प्रेडिक्शन तो इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। डिविनेशन इसलिए हम लोग करते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई आवर ब्लॉक्स, अनब्लॉक देम, वर्क ऑन आवरसेल्व्स। क्योंकि द मोमेंट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स, द यूनिवर्स स्टार्ट्स वर्किंग इन आवर फेवर। तो प्रेडिक्शन की ज़रूरत भी दैट टाइम नहीं पड़ता है। लाइक अगर आप ये जानने के लिए आप टैरट देख रहे हो कि मुझे मेरे पर्सन का मेरे साथ रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं, डजेंट मैटर। लाइक अगर अभी आया है कि हाँ होगा, अभी का एनर्जी आया है, द एनर्जी विल चेंज डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। बट इसको इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस, इंस्टेड ऑफ ये जानने की कि मेरे साथ मेरे पर्सन का रिकॉन्सिलिएशन होगा या नहीं, अगर हम लोग ये जाने कि व्हाट इज स्टॉपिंग द रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन मी एंड माय पर्सन, मेरे पर्सन का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट व्हाट इज देयर इन मी दैट इज ब्लॉकिंग द रिकॉन्सिलिएशन एंड व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। और टैरट से वो गाइडेंस लेके वो आप अप्लाई करो अपनी लाइफ में, तो डजेंट मैटर कि आपके भाग्य में क्या है, भाग्य चेंज होगा। बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एनर्जी, बी इट प्लैनेट्स, बी इट प्लैनेटरी इफेक्ट्स, everything boils down to energy. Because if जो भी मास है, it's made up of matter, molecule, breaking down, atom, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और न जाने और कितना कितना ब्रेकअप्स हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट रिमेन्स इज एनर्जी। सो अगर आप एनर्जी को कैच करो, अगर आप डायरेक्ट एनर्जी के ऊपर काम करो, तो ऑटोमेटिकली यू कैन, एंड एनर्जी इज नॉट अ स्टैटिक थिंग, एनर्जी इज अ डायनामिक थिंग। सो एनर्जी इज फॉर ऑलवेज चेंजिंग, द फ्रीक्वेंसीज, एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो एनर्जी पर काम करते हो, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर एनर्जी, अलाइनिंग योर सेल्फ विद द यूनिवर्सल एनर्जी ऑल्सो। सपोज आप कुछ चाहते हो, suppose reconciliation with your partner needs your energy to be at 4000 hertz frequency, just saying, but आपकी अभी frequency है 400, तो जो आप मांग रहे हो वो आपकी लीग से बाहर है। so unless you also come at par with that frequency, जो reconciliation के लिए जो frequency की ज़रूरत है, उस level तक अगर आप पहुँचते हो, तो it doesn't matter कि क्या प्रेडिक्शन रहा है क्या नहीं रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी वो इंटेंशन मैनिफेस्ट हो जाती है। सो द बेस्ट वे एंड द सेफेस्ट वे टू वर्क इज ऑन योर एनर्जी, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। वी आर नॉट, क्योंकि किसी और के लिए आप करोगे तो वहाँ बैक फायरिंग होने के चांसेस है, वहाँ और भी बहुत कुछ झमेला झंझट हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू अस, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट टू डू विद अस आवरसेल्व्स। सो और ज़्यादा बात ना करते हुए, मैं देख लेती हूँ कि आपकी अभी जो लाइफ की सिचुएशन है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो ऑब्वियसली एज यूजुअल मेजॉरिटी जो होगी, मेजॉरिटी परसेंटेज आप अपने पर्सन के लिए, अपने रिश्ते के लिए ही देखोगे। बट देयर विल बी ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट चंक दैट आई एम पिकिंग अप, जो आप लोग अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो किसी के साथ भी है, इसके लिए देखोगे। एंड अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज इसलिए देखोगे क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। वैसे तो सब कुछ सही जा रहा है, ऐसा इधर आप रिलेशनशिप में हो नहीं हो, धंधा भी अच्छा चल रहा है, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है यू आर फीलिंग लॉस्ट, समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ। उसके लिए आप देखो। सो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ भी हो सकता है। सो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिक्स कर लो। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पोर्शन मैच करे, रेजोनेट करे, उतना ही रखो, बाकी छोड़ दो। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपकी फीडबैक कहीं किसी ना किसी तरह से आप तक पहुंच जाएगी।
एंड जेंडर न्यूट्रल एनर्जी है, नर नारी किन्नर कोई भी देख सकते हो, किसी भी सिचुएशन में देख सकते हो, डजेंट मैटर। अपने आप अगर रेजोनेट करती है तो अपने हिसाब से फिक्स कर लो, नहीं तो जाने दो। एंड बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए देखते हैं, एक शफल करूंगी, जितना कार्ड्स आया है उतना ले लूंगी। Protected, it's a good card to open with. Recovery, come back, good card. Behind the wheel. What? I don't know what shit is this. Bottom of the deck is commitment. So और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं या समथिंग लाइक दैट। इट्स अबाउट कमिटिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर डेवलपमेंट, एंड दैट इज़ वेयर द फुलफिलमेंट विल कम फ्रॉम। सो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी पकड़ के चलूँ तो ये है, ऑफ कोर्स ये तो किसी इंसान के साथ किसी इंसान का रिकन्सिलिएशन या किसी से कमिटमेंट पाना, ये तो बहुत ही तुच्छ बात है। बट what the bigger picture is, I'll talk about the bigger picture. So if you stay committed to the next phase of your life, to the next phase of development in your life, if you keep working on yourself, अगर आप अपने ऊपर काम करते रहते हो अपने बेहतरी के लिए, अपने वेल बीइंग के लिए, अपने फिजिकल वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग, स्पिरिचुअल वेल बीइंग, फाइनेंशियल वेल बीइंग, इमोशनल इंडिपेंडेंस के ऊपर अगर आप काम करते रहते हो, अपने सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करते रहते हो, तो ये जो इमीडिएट नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है आपके लाइफ में, बाय नेक्स्ट चैप्टर आई डोंट मीन कि आपके प्रिंस चार्मिंग या सिंड्रेला आपके लाइफ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो बट द नेक्स्ट चैप्टर विल ब्रिंग द फुलफिलमेंट दैट यू आर लुकिंग फॉर। यू नो व्हाट, लोग ये कहते रहते हैं आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दैट, पर यार अगर आप ओके यू फील यू डिजर्व इट, वो बात मैं छोड़ भी देती हूँ कि आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो या नहीं, दैट इज छोड़ दो, दैट इज द यूनिवर्स टू डिसाइड। बट इवन इफ यू थिंक दैट यू डिजर्व समथिंग, यू हैव टू वर्क फॉर इट। आई डिजर्व टू बी द फर्स्ट गर्ल ऑफ द क्लास, रियली ऐसे डिजर्व करते हो ये सोचने से हो जाएगा नहीं, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। फिर भी अगर नहीं भी होते हो, एटलीस्ट यू विल हैव दैट सेटिस्फैक्शन दैट आई पुट इन माई 200%, इट डिडंट वर्क आउट, ठीक है, दैट आई एम नॉट मूविंग बैकवर्ड्स, आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड, मैं और अच्छा करूँगी और देखूंगी कि कहाँ तक जाता है। इफ आई डिजर्व समथिंग आई विल वर्क ऑन दैट एंड आई विल अर्न इट माई सेल्फ। बाहर ऐसे गाल पे हाथ रख के खिड़की के बाहर बैठ के देखूंगी नहीं कि कौन मुझे सेव करने के लिए आता है, कौन वो जो मैं डिजर्व करती हूँ वो देने के लिए आता है, ये आती है। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। यू नो फेलियर में भी आप सक्सेस महसूस करोगे जब आप कोशिश करोगे, क्योंकि प्रयास, सिर्फ प्रयास हमारे हाथ में होता है और कुछ नहीं, बाकी वी हैव टू रिलीज इट टू द यूनिवर्स। बट प्रयास करना कभी बंद नहीं करना है, और ये हमारे लिए कोई और नहीं करने वाले हैं। लाइक मुझे उससे और चाहिए, हु आर यू टू डिसाइड इट कि तू, और इट्स सच अ डिसग्रेसफुल वे ऑफ थिंकिंग कि वो मुझे मेरी खुशी लाके देगा, कोई एक होगा मेरी जिंदगी में जो मुझे स्पेशल फील करवाएगा या करवाएगी। वाई द फक। अगर आप अपने आप को नहीं पहचानते हो, अगर आप अपने साथ खुश नहीं हो, अगर आप खुद में कंप्लीट महसूस नहीं करते हो, तो आप बाहर से ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एज इट इज आप जो खुद को दोगे वही आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करोगे। तो इफ यू आर फीलिंग दैट वॉइड इनसाइड यू, all you will attract from the universe is void, more and more void. So पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। एक टूटा हुआ कप अगर ये कहती है कि I deserve to be filled with rose tea, कैसे? अगर रोज टी तुम्हें मिल भी जाता है तो you are cracked up,
उसको आप होल्ड नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ फर्स्ट, राइट. किसी भी तरह से आप उसमें वो जापानीज लोग जैसे करते हैं, टूटा हुआ कप के क्रैक्स में गोल्ड फील करके उसको और ब्यूटीफुल एंड एक्सोटिक बना देते हैं. मेक योर सेल्फ लाइक दैट, मेक योर सेल्फ लाइक दैट, सो दैट रोज टी तो क्या, द बेस्ट इन द वर्ल्ड आप उसमें होल्ड कर पाओगे. बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ लाइक दैट. हाँ, बस डिजर्व करती हूँ, डिजर्व करता हूँ, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होता. यू हैव टू मेक योर सेल्फ वर्थ to get what you are deserving, what you think you deserve. So this is one. The first card that came is protected. So safety. अभी जो भी आपके लाइफ में जो भी storms चल रहे हैं, doesn't matter कितने भी shitty आपकी लाइफ अभी चल रहा है, know that you are guided, you are guarded and you are protected. गाइडेंस किसी भी फॉर्म में आपके पास पहुंच रहा है. सी यू आर नेविगेटिंग थ्रू योर लाइफ, राइट. ऐसा नहीं है कि आकाश टूट पड़ा है सर के ऊपर और आप सब कुछ तहस नहस होके बैठे हो. आप बैठे नहीं हो, आगे बढ़ रहे हो. कहीं ना कहीं से गाइडेंस, कहीं ना कहीं से मोटिवेशन, कहीं ना कहीं चीजें बहुत खराब हो सकती थी, तो वहां से आप बच के निकल रहे हो. कोई आपको ऐसे शील्ड करके, कोई इज द यूनिवर्स इज शील्डिंग यू. अब इसको आप खुदा का नाम दो, भगवान का नाम दो, गॉड का नाम दो, हायर सोर्स ऑफ एनर्जी बोलो, एंसेस्टर्स बोलो, स्पिरिट गाइड्स बोलो, व्हाटएवर, बट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड ऑल्सो. और एक बात है, ये प्रोटेक्शन कार्ड ये है कि आप अगर सेफ हो तो उसी में आप शांति ढूंढो. ये जो आप ढूंढ रहे हो, आप ये जो रेस्टलेस फील कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, यू आर सेफ. दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग वन कैन एवर हैव. सेफ्टी कहाँ मिलता है आज? फिजिकल सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी, फाइनेंशियल सेफ्टी, स्पिरिचुअल सेफ्टी कहाँ मिलता है? अगर आपके पास एक छत है जहाँ आप शांति से घर लौट के सो सकते हो, अगर आपके पास 2 वक्त का पेट भरने के लिए खाना है, बदन पे कपड़ा है, बीमार पड़ो तो आप मेडिसिन ले सकते हो, आपके अगर बैंक में अनंत अंबानी जैसा बैंक बैलेंस ना भी हो, पर एटलीस्ट इतना पैसा है कि आप अपने और अपने परिवार का बेसिक ख्याल रख सको, तो यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड एंड दैट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग. ऑल्सो ये रिस्क लेने का टाइम नहीं है, थोड़ा सेफ प्ले करो. क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, पर जो भी कर रहे हो थोड़ा सा सेफ प्ले करो. रिकवरी कम बैक इज द नेक्स्ट कार्ड. So, find strength in healing as each step forward renews hope and paves way for triumphant resurgence. So, ये आपका जो रिकवरी और कम बैक का टाइम आ गया है. जो लोग सोच रहे थे कि आप हार जाओगे, या फिर शायद आप भी लोग इसीलिए सोच रहे थे क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप हार जाओगे, आप हारे हुए हो. So, whatever the situation is, it's the time for recovery. हर एक स्टेप में आप अपने आप को हील करते रहो. ऐसा नहीं है कि हीलिंग के लिए बहुत कुछ बड़ा तामझाम की ज़रूरत है. एक सिंपल साउंड हीलिंग ऑल्सो वर्क्स वंडर्स. फॉर एग्जाम्पल, कॉर्ड कटिंग, अगर जितने भी नेगेटिव कॉर्ड्स है, अनवांटेड अटैचमेंट्स है, नेगेटिव अटैचमेंट्स है आपके अंदर, उसको अगर कट करना है, देयर इज 369 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. ये कहीं भी आपको मिल जाएगा अक्रॉस कंट्रीज. यूट्यूब पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करो 369 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, कॉर्ड कटिंग फ्रीक्वेंसी, आ जाएगा. बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, कोई भी एक सेट सिलेक्ट कर लो. कोशिश करना 1 घंटे से ज़्यादा वक्त का सेट हो, ना कि 12-15 मिनट. एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स का सेट लो रात को सोने से पहले, या जब भी आपके पास टाइम है. जस्ट पुट दैट साउंड थेरेपी ऑन, साउंड हीलिंग फ्रीक्वेंसी ऑन, एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स. दिमाग में चिंता आ रही है, जो भी आ रही है आन दो, कोई बात नहीं. आपके ब्रेन वो फ्रीक्वेंसी रजिस्टर कर रही है एंड द कॉर्ड कटिंग इज हैपनिंग. ये होता है ना कि इलाबोरेट कॉर्ड कटिंग रिचुअल करना है, ये वो भी कर सकते हो, डजंट मैटर. बट साउंड हीलिंग वर्क्स फास्टर, एटलीस्ट इट वर्क्स फॉर मी. आई वर्क अ लॉट विथ साउंड हीलिंग थिंग्स. मेरे अपने हीलिंग के लिए भी मैं साउंड हीलिंग्स का प्रयोग करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी मैं साउंड हीलिंग्स का प्रयोग करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ. अब वो लोग करते हैं नहीं करते, आई डोंट नो. जो लोग करते हैं वो लोग बेनिफिटेड होते हैं, जो लोग नहीं करते हैं
So yeah, you can just 432 hertz, that's for whole body regeneration. मेलाटोनिन रिलीज, आप अगर एंजाइटी अंडरगो कर रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, यू आर स्ट्रगलिंग विथ स्लीप, तो 432 हर्ट्ज ऑन करो, सो जाओ, यू विल फील रिलैक्स्ड. मैं भी अभी वो एक 432 हर्ट्ज और 369 हर्ट्ज का सेशन लेके अभी बैठी हूँ. You know, I'm also human, so there are times when you also have to pull yourself from bed and, you know, do things, make yourself do things. So yeah, see, I'm rejuvenated now. So yeah, थोड़ा छोटा steps, take little baby steps, but every step में heal करो. ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है, ठीक है 2 दिन बाद I'll plan my healing. कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाके एलाबोरेट पैसा वैसा खर्च करके ये सब कर सकते हो, आपके पास है तो, बट आई डोंट हैव. सो आई वर्क ऑन माई हीलिंग. सो डू वट एवर मेक्स यू फील बेटर, एंड साउंड हीलिंग इज वेरी इफेक्टिव. यूट्यूब पे हर फ्रिक्वेंसीज मिल जाते हैं. आई एम नॉट गिविंग यू टू मैनी फ्रिक्वेंसीज नाउ. आप लोग ऐसे एक मिक्स टेप बना के उसको रिमिक्स कर दोगे. डोंट डू दैट. जस्ट 2 फ्रिक्वेंसीज. यू कैन स्टार्ट विथ 369 for cord cutting and 432 for whole body regeneration and melatonin release for good sleep. Give up control. ये जो आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना, कि ये मेरे कुछ भी मेरे फेवर में नहीं हो रहा है, आई हैव टू वर्क इट इन माई फेवर. एक्चुअली ये ना आया था बिहाइंड द वेल, बट जब मैं पिक करने गई तो इट फ्लिप्ड एंड इट केम एज गिव अप कंट्रोल. सो आई विल टेक दिस. सो ये जो आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इन योर फेवर, रिलीज इट. क्योंकि जब आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये सिग्नल आप यूनिवर्स को भेज रहे हो कि वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. सो जो कंट्रोल में नहीं है, यूनिवर्स वो और ज़्यादा देगी कि तेरे कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा. अगर तू 3 चीज़ तेरे कंट्रोल में नहीं है बोल के चिल्ला रही है, तो मैं ऐसा करूँगा तो मैं वही सिग्नल पकड़ लूँगा, और अभी तू 9 चीज़ तेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा. सो डोंट जस्ट गिव अप कंट्रोल कि ठीक है हो रहा है. सी अल्टीमेटली सब मरेंगे, आप भी मरोगे, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं वो भी मरेगा, जिसके लिए तकलीफ दे रहा है वो भी मरेगा, सब मरोगे. तो एक लाइफ को लेके इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? वैसे भी सब कोई नहीं रहता है. अल्टीमेटली एवरीवन गोज फ्रॉम योर लाइफ एट सम पॉइंट और द अदर. हमारे पेरेंट्स को भी हमें छोड़ना पड़ता है, कभी कभी बच्चे मर जाते हैं. सो यू नेवर नो, सो यू हैव टू गिव अप. जब मर जाओ तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई मर जाए तो वो उसका जाना एक्सेप्टेबल है, पर कोई अगर ऐसे चले जाए कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है. उसका जिंदा रहना जिंदा देखकर जिंदा कैसे मर जाता तो अच्छा होता. डोंट डू दैट, इट्स नॉट वर्थ इट. वेब ऑफ कनेक्शन. This is a time when you build up your connection. Connection is your soul family. Build up your soul family. ये जो talk to people who share equal mindset. Also, अगर आप बोलोगे मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता, fine. Listen to podcasts, listen to therapists. You know, जो आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो स्पिरिचुअल जो भी लोग स्पिरिचुअल चीज़ों के काम, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो इनटू रिलीजन सुपरस्टिशन, आई एम नॉट आस्किंग दैट, बट अगर जानने की कोशिश करो, लाइक यू आर जस्ट क्लोजिंग ऑल द डोर्स एंड विंडोज एंड जस्ट कीपिंग योर सेल्फ लॉक्ड इनसाइड. वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, अपने दिमाग में रह रहे हो, अपने घर से नहीं निकलना चाहते हो, कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो, मेरे लाइफ में और कुछ है ही नहीं, वो एक ही चीज़ को लेके मैं वहाँ ही अपना पिन गाड़ के बैठी रहूँगी. डोंट डू दैट, यू नो. ऑल्सो सो एक्सपैंड योर थॉट्स. कनेक्शन किसी के साथ भी हो सकता है. वेब ऑफ कनेक्शन, आपके प्लान्स के साथ भी आपका कनेक्शन हो सकता है. क्रिएट न्यू न्यूरल पाथवेज. गेट योर सेल्फ बिजी. यू नो, ये जो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वी ऑल नो, बिकॉज then only we dwell on all the negative and obsolete neural pathways. उसको ही हम लोग, उस पर ही हम लोग गौर करते रहते हैं. So the, you know, the connection also this also means that you have to build up meaningful connections. आप जो हर किसी के पास जाके अपना रोने लगते हो, हर किसी पर आसानी से विश्वास करते हो,
don't do that right now. Not everyone wants the best for you. So choose your connections, choose your soul family. Of course, build your own network of connections. वो virtually हो सकता है, really हो in reality हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जो suppose I'm talking, there are multiple spiritual content creators right now. किसी के साथ आप resonate कर पाते हो तो उसके साथ, उसके जो कम्युनिटी के साथ है, उसके साथ आप कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करो, so that you can learn more, you can work on your healing by learning more. Seek clarity. अभी ना आप खुद ही अपने थॉट्स को लेके क्लियर नहीं हो, क्या चाहते हो ये लेकर भी आप क्लियर नहीं हो. योर माइंड एंड योर ब्रेन एंड हार्ट आर नॉट इन कोऑर्डिनेशन. योर बॉडी, माइंड एंड हार्ट नीड्स टू बी कोऑर्डिनेटेड. आप खुद, आप एक बार ये कह रहे हो, आप एक बार वो कह रहे हो. आपको लाइफ में कुछ नया करना भी है, नहीं भी करना है. आपको अपने बाउंड्री को बिल्ड करना भी है और नहीं भी करना है. आपको आपके पर्सन वापस नहीं चाहिए, चाहिए भी. सो आपको नया जॉब चाहिए और नहीं भी, पुराना जॉब भी नहीं छोड़ना. सो यू आर ऑलरेडी इन दैट टू ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, क्लोज्ड अप एंड कंफ्यूज्ड, एंड सेवन ऑफ कप्स एनर्जी. टू मेनी options and illusions going on in your brain. So seek clarity from yourself, from your surroundings. And the last card is new worlds. You know, there are many more things for you to discover, so don't give up. ये जो आप एक ही चीज़ को लेके बैठे हो ना, इसके अलावा भी लाइफ के और भी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स है आपके लिए. पर अगर आप वो स्नैक्स पर ही अटक जाओगे तो मेन कोर्स, डेजर्ट, ये सब नहीं चख पाओगे. आप बस वो वेज पकोड़ा और कॉफ़ी से ही पेट भर के आप अगर चले आना चाहते हो, तो जो नेक्स्ट सुंदर कोर्स ऑफ मील है, आइसक्रीम्स है, डेजर्ट्स है, जलेबी है, ये है, वो है, चख ही नहीं पाओगे. सो यू नो, क्रिएट न्यू न्यूरल पाथवेज, create a new world for you. Those who are meant to be with you will be there with you across all the chapters. Not meant for you, they should fuck off at the soonest. The sooner they fuck off, the better for you. So यही था आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स का. अब आप मानोगे, नहीं मानोगे, अपने ऊपर काम करोगे, नहीं काम करोगे, बेचारी बने रहोगे, बेचारा बने रहोगे, या अपने लाइफ का चार्ज खुद लोगे, क्लेम बैक करोगे अपने पार. So that's on you. So take care. Bye.